हालेलुया। स्वागत है आप सबका रोज़ की रोटी में। तो आइए परमेश्वर के वचन से, जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है परमेश्वर से प्रेम करने द्वारा पाप का कर्जा माफ़ होगा। लूका उसका 7 अध्याय उसका 39 से 47 में लिखा है। फिर किसी फरीसी ने विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, अतः वह जाकर भोजन करने बैठा। वहाँ उस नगर की एक पापिन स्त्री, यहाँ जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर कि वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, ये क्योंकि वह तो पापिन है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के अगर 2 दिनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार देनदार था। जबकि उनके पास वापस लौटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अतः उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। मेरे प्रियो, उस समय जब वो फरीसी और पापिन औरत माफ़ किए गए, तब तक प्रभु यीशु उनके लिए मारे नहीं गए थे, लेकिन उनके लिए स्वर्ग छोड़कर ज़मीन पर ज़रूर आ चुके थे। इसीलिए उस समय में उनका पाप का कर्जा माफ़ कर बताया गया और परमेश्वर से प्रेम करने की हद बताई गई। लेकिन आज प्रभु यीशु ने हर व्यक्ति के लिए अपने प्राण दिए हैं। आज कोई कम ज़्यादा प्रेम करे ये नहीं हो सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब बंदी बनाकर ले जाया गया तो सभी चेले यीशु को छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनके लिए उस समय तक प्रभु यीशु ने अपने प्राण नहीं दिए थे। लेकिन जब यीशु प्रभु क्रूस पर मारे गए और फिर जी उठे, उस दिन के बाद चेलों ने प्रभु की सेवा में अपने प्राणों को भी दे दिया, क्योंकि कोई किसी के लिए अपने प्राण दे, जबकि जिनके लिए प्राण दिए गए वो पापी मनुष्य हो। ये बलिदान सबसे बड़ा ठहरा। जब हम पापी ही थे तब भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए मर गया। मेरे प्रियो, हम सबको उस औरत के समान जिसने यीशु के पाँव आंसुओं के साथ धोकर अपने बालों से साफ किए और अपने पाप जो ज़्यादा थे आंसुओं के द्वारा और सेवा ज़्यादा करके यीशु के सामने समर्पित हो गई, बिल्कुल वैसे ही हम सबको भी प्रभु से बहुत ज़्यादा प्रेम करना होगा। जितना प्रेम आप प्रभु से करोगे, उतना ही आपका कर्ज जो पाप के कारण आया था माफ़ किया जाएगा। आमीन। इस वचन के सुने व पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप रोज़ की रोटी वचन हर रोज़ खाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक हर रोज़ की रोटी वचन पहुंचा सकें। आमीन।